वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का लेसन 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है ऑसम असम। ऑसम का मतलब है शानदार। शानदार असम। असम जो है हमारे भारत का एक राज्य है और ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इसके कल्चर के बारे में और भी इसके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे इस लेसन में। लेट्स बिगिन दिस लेसन। Assam is a state located in the northeastern part of India. असम एक राज्य है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। It is situated just below the eastern Himalayan foothills. यह पूर्वी हिमालय की निचली तलहटी में निचली पहाड़ियों पर स्थित है। फुटहिल्स मतलब तलहटी में, जो हिमालय की जो निचली पहाड़ियाँ हैं, तलहटी है, वहाँ पर ये स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विद असम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। असम जो है वो इन राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्यों से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। इन राज्यों से वो असम जो है घिरा हुआ है चारों तरफ से। असम को मिला करके ये सातों राज्य सेवन सिस्टर्स मतलब सात बहनों के रूप में जाने जाते हैं। इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है इन सात राज्यों को, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वैसे ही असम की राजधानी दिसपुर है। असम इज़ ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम की भूमि जो है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मीन्स क्षेत्र विशेष की वनस्पतियाँ, क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे और उस क्षेत्र के विशेष जानवर जो वहाँ की जलवायु के अनुसार सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, उनको कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। इट हैज़ ब्लू हिल्स, यहाँ पर नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, वहाँ की वनस्पति और वहाँ के वन्य जीवों के साथ साथ यहाँ पर घने जंगल हैं और नीली पहाड़ियाँ हैं। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज, बड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर और उपजाऊ घाटियाँ हैं। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ और वैलीज मीन्स घाटियाँ, उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। असम जो है वो भारत का बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी, उसको महान नदी कहा गया है। ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर के बहती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। Rice, fruits, jute, sugarcane and tea are the chief agricultural produce of the state. Rice means चावल, fruits फल, jute sugarcane गन्ना and tea चाय are the chief agricultural produce of the state. इस प्रदेश के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। इस प्रदेश के मुख्य कृषि उत्पाद क्या क्या हैं? किन किन चीज़ों की खेती वहाँ पर होती है बच्चों? राइस चावल, फ्रूट्स फल, जूट जिसकी रस्सियाँ बनती हैं, और शुगर केन मतलब गन्ना, और चाय जो है वो यहाँ के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। यहाँ पर देश में जितना चाय का उत्पादन होता है उसकी आधा चाय का उत्पादन असम में होता है। The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestones. इस राज्य में प्राकृतिक संसाधन भी हैं, जैसे ऑयल, तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। ये सब वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है। वहाँ की भूमि में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam.
वहाँ के पारंपरिक शिल्प, वहाँ का पारंपरिक शिल्प जो वहाँ के लोग बनाते हैं, जैसे पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा वर्क, मिट्टी को पका करके उससे कुछ चीज़ें बनाते हैं, टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, पीतल की चीज़ें, पीतल की वस्तुएं, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी मतलब आभूषण, बम्बू क्राफ्ट, बांस से बनी हुई चीज़ें, बांस का शिल्प, सिल्क एंड कॉटन, सिल्क तैयार होता है वहाँ पर, और कॉटन भी तैयार होता है क्योंकि वहाँ कपास का उत्पादन होता है, इसलिए वहाँ पर कॉटन भी तैयार होता है। कॉटन वीविंग, सूत कताई, सूत तैयार होता है वहाँ पर। एंड वुड क्राफ्ट, लकड़ी का शिल्प, लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं मतलब उसको शिल्प कहते हैं, जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं या मशीन से बनाई जाती हैं, जो उनको शिल्प कहते हैं। आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। असम के लोगों के लिए वहाँ के लोगों के लिए ये सारे व्यवसाय वहाँ के लोग करते हैं। ये सब वहाँ के लोगों के स्वरोजगार के साधन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। असम जो है अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी फेमस है। अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क जो है एक बहुत बड़ी वन भूमि होती है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। सरकार जो है इन पार्कों का संरक्षण करती है, देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ का प्रसिद्ध पार्क है। द राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड द इंडियन बाइजन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। आप लोग काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसोरस, एलिफेंट्स, गैंडा, हाथी, लियोपार्ड, तेंदुआ और जंगली भैंसा आदि जानवरों को देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। आप इन जंगली जानवरों को देखने के लिए किसी खुली जीप में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं या मिनी बस में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। अगर आप पसंद करें, आपको अगर शौक़ है तो आप हाथी की पीठ पर भी बैठ करके जा सकते हैं। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और असामीज़। आसाम के लोग आसामी भाषा बोलते हैं। असम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। असम जो है त्योहारों की भूमि है। बिहू इज़ अ फेमस आसामीज़ फेस्टिवल। बिहू आसाम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। हर धर्म के लोग इस त्यौहार में भाग लेते हैं। इस त्यौहार के जो भी समारोह होते हैं उसमें हर धर्म के लोग भाग लेते हैं, हर धर्म के लोग इसको मनाते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। इसका जो समारोह है वो पूरे महीने चलता है बिहू का। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। वहाँ के युवा, पुरुष और महिलाएं सोने के कलर की, सुनहरे कलर के कपड़े पहनते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं और एक बड़ा विशेष किस्म का डांस करते हैं जिसका नाम है बिहू डांस। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू त्यौहार जिस समय मनाया जाता है उस समय बोट रेसेस भी होती हैं। बोट रेसेस मतलब नाव की रेस, नाव की दौड़ होती है नदियों में। Many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river banks. बहुत सारी टीम इन बोट रेसेस में भाग लेती हैं और नदी किनारे बैठ कर के लोग इन बोट रेसेस का आनंद लेते हैं, बोट रेस को देखने आते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में हमने असम की नेचुरल ब्यूटी के बारे में जाना, वहाँ के लोग क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करते हैं,
इसको जाना और वहाँ के लोग कौन से त्यौहार मनाते हैं, वहाँ की सामाजिक जीवन को जाना हमने। तो इसके बाद में कुछ इसमें इसके जो कुछ वर्ड्स हैं आप इसके वर्ड मीनिंग लर्न करिए और क्वेश्चन आंसर को लर्न करिए। ओके स्टूडेंट।